नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल मार्च 2025 की बात है। मेष राशि वालों के लिए उनके राशि फल क्या देना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि राशि के मालिक पराक्रम भाव में बैठे हैं और अपने पराक्रम को दिखाते हैं। पराक्रम के बाहुबल पर सारे चीज को प्राप्त करना, अपने भाग्य का निर्माण करना, ये एक स्पष्ट संकेत है। गुरुदेव धन भाव में धन के सारे रास्ते खोल देते हैं और राहु शुक्र बुध 12वें घर में ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं, बाहर जाने के योग बनाते हैं। जबकि शुक्रदेव यहां 12वें घर में उच्च का बैठे हैं और बुध नीच का, लेकिन नीचत्व भंग हो जाता है। यहां भी संकेत है धन के रास्ते विदेश के माध्यम से और बाहर जाके धन कमाना। 11th हाउस में शनि और सूर्य दोनों दुश्मन ग्रह बैठे हैं, दोनों आपस में दुश्मनी है। तो क्या हो सकता है बड़े भाई बहन से झगड़े विवाद को जन्म दे। छठे घर में केतु शत्रुओं का नाश करने वाले बन जाते हैं। ये स्थिति बताते हैं मेष वालों का ग्रहों का व्यवस्था। लेकिन जब हम विस्तार से देखेंगे तो क्या कहता है आपका हर घटनाओं पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, शुभ हो या अशुभ। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्म रोजगार में इंक्रीमेंट दिलाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत से झगड़ा विवाद उतार चढ़ाव दिखता है। लेकिन वही गवर्नमेंट सेक्टर में आपके प्रमोशन के योग बनते हैं। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वहां सफलता का संकेत है। या मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं तो ऐसा संभव है। लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में बहुत उतार चढ़ाव नहीं है, क्योंकि जब कोई ग्रह प्रभावित नहीं करते हैं तो जैसा बिजनेस चल रहा है मेष वालों का, वैसा ही चलता रहेगा मार्च में। ना कोई बड़े उतार चढ़ाव, ना कोई हानि का संकेत, ना कोई नयापन भी दिखता है कि कोई नया बिजनेस करे या कोई नया पार्टनरशिप आवे, ऐसे भी कोई संकेत नहीं दिखते हैं। अगर आप करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। फिर भी आने वाले समय में शनि की 7.5 मार्च के बाद आपको लगने वाला है। इसलिए नए बिजनेस में सोच समझकर हाथ डालेंगे, किसी पर विश्वास ना करें, खतरा है। एजुकेशन शिक्षा में भी उतार चढ़ाव है। कभी मन करता है पढ़ने का, कभी मन करता है ना पढ़े, मन उचाट हो जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति में आपके बाहर जाने के योग भी बन जाते हैं। शिक्षा संबंधित बदलाव का संकेत भी देता है। और जब रिश्ते नाते कुटुंबों की बात करते हैं तो यहीं गुरु महाराज बैठे हैं कुटुंब स्थान में। आपके रिश्तेदारों से आपके अच्छे बनाव सहयोग बने रहेंगे। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी है, लेकिन बड़े भाई बहन से दुश्मनी झगड़े हो सकते हैं। माता के लिए एज इट इज है और पिता के लिए थोड़ा परेशानी है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। यदि कहीं डाइवोर्स की बात हो रही है तो वो बात ही चलती रहेगी, कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा। और कहीं विवाह की बात चल रही है तो हो सकता है कि विवाह की बात बनने वाली हो तो बन भी सकता है, टलने वाली होगी तो टल भी सकता है। यहाँ अच्छे बुरे दोनों प्रभाव है। इसलिए जब कोई ग्रह प्रभावित ना करे तो रिजल्ट एज इट इज चलता है और यह 1 माह पार हो जाता है। जब हम बात करते हैं प्रेम की, तो प्रेम में झगड़े विवाद स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव, और इस अवधि में आपके प्रेम छूटते भी दिखते हैं। और कोई नया प्रेम बनता भी है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। इसलिए प्रेम के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। भले सूर्यदेव आपको प्रेम में कोई नए प्रेम का जन्म कर दे, लेकिन वह भी अच्छा नहीं है। संतान की तरफ से अच्छे और बुरे दोनों संकेत दिखते हैं। अगर संतान का कर्म रोजगार की बात है तो शुभ संकेत, लेकिन किसी तरह की विवाह शादी की बात है तो अच्छे संकेत नहीं है। कोई संतान जन्म ले रहा है तो थोड़ा परेशानी है। गर्भवती महिला सतर्क रहे। गर्भपात के योग बने हैं।
और जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन के लिए गुरुदेव आपके रास्ते खोल दिए हैं, सारे रास्ते खुले हुए हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन राहुदेव उतार चढ़ाव, अचानक प्रॉपर्टी बिकने का योग या अचानक प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बनाते हैं। घर में कुछ सुख सुविधाओं की संपत्ति अचानक आने के योग बनाते हैं, क्योंकि शुक्र 12वें घर में योग कारक हो जाता है। और जब हम शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो एक बात जान लें, 1 माह तक शेयर मार्केट में भारी उठापटक दिखेगा, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आपको बड़े हानि हो, कभी कभी आपको बड़े लाभ भी दिखेंगे, लेकिन अंत में आप महीने के अंत में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि आप हानि में रहे। इसलिए शेयर मार्केट में भी सोच समझकर चलना चाहिए। आने वाले समय में जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं वो लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए ना सोचे तो अच्छा है, शनि की इशारे साथ ही आने वाला है, इसलिए सावधान रहे मेष राशि वालों के लिए। हेल्थ वाइज ठीक ठाक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई रोग भी नहीं है। अगर कोई रोग है तो आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, पता नहीं चलता है, आप एज इट इज़ चल रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। किसी तरह का कंपटीशन का मामला है तो आप ज़रूर प्रयास करें। कोई झगड़ा मुकदमा चल रहा है तो आप उसमें निश्चित विजय होंगे। और बाहर जाने की बात हो रही है तो आप बाहर जाने के योग बनते। इस अवधि में मेष राशि वालों के लिए राहु शुक्र बुध की युति संकेत देता है कि शायद आपका मन धन की तरफ जाए, तो खास तौर पर धन हानि का संकेत है। किसी को आर्थिक लेन देन करेंगे तो आपके धन फंसेंगे, इसलिए यहाँ धन चोरी, धन हानि, धन फंसने तीनों का योग बना हुआ है। इसलिए धन का लेन देन बहुत सोच समझ कर करेंगे। तो ये स्थिति बने हैं मेष वालों का, तो आप जरूर इस राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।